राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस समय छठ का पर्व चल रहा है और सब घर में ठेकुआ बन रहा है। तो हमने सोचा चलो हम भी माँ के लिए बना लेते हैं, क्योंकि आज हमें भी जाना है घाट पे और माँ के लिए प्रसाद लेकर। तो चलिए, हमने कहा रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो हमने ले ली है चीनी। चीनी हमारी 100 ग्राम के करीब है। इसकी जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास इस समय गुड़ नहीं था, अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया वहां जाने का, तो हमने चीनी से ही माँ के लिए बहुत ही टेस्टी सा भोग बनाया है। तो थोड़ी सी हमने 1 चम्मच के करीब सौंफ ली हुई है, गरी ली हुई है, सूखा नारियल यानी कि आप कस करके भी डाल सकते हैं। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। 1 कटोरी के करीब हमारा आटा है गेहूं का, और चीनी का हमने घोल बना लिया है। चीनी हमारी अच्छे से मिल्ट हो चुकी है, बस अब बनाना बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ का फेवरेट ठीक हुआ। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बनने वाली है, और छठ की तो स्पेशल डिश है ये, यानी कि डिश क्या, प्रसाद है। तो हमने ले लिया है 1 कटोरा। आप कोई भी परात वगैरह या जिसमें बनाना हो वो ले सकते हैं। हमने 1 कटोरी के करीब आटा इसमें ऐड कर दिया है, और आधे कप के करीब यानी कि आप ले लो 5 चम्मच के करीब या 2 चम्मच के करीब इसमें आप रिफाइंड ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने इलायची पाउडर थोड़ा सा डाला हुआ है, गरी डाली हुई है, और हम इसमें ऐड करेंगे सबसे स्पेशल चीज यानी कि सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसमें आता है, और हमारा प्रसाद बहुत ही अच्छा खुशबू वाला बन करके तैयार होता है। तो ये लीजिए हमारा ये हमारी जो हमने मिल्ट करके रखी हुई है चीनी, जैसे कि हमने बताया। आप इसकी जगह पे गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो गुड़ से ही बनता है, पर अगर गुड़ ना हो तो चीनी से भी बन जाता है। तो ये लीजिए, हम इसको थोड़ा थोड़ा ये घोल मिलाएंगे और ये कड़ा डो इसका तैयार करेंगे, क्योंकि डो हमें इसका कड़ा ही तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट नहीं। जब हम कड़ा डो तैयार करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाना है और डो तैयार करना है। तो लीजिए, हमने स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट में हमें ये भी बताइएगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये लीजिए, हमारा डो भी बन करके तैयार हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 मिनट के लिए डो को छोड़ देंगे, थोड़ा सा घी लगा करके रेस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पर्व वैसे तो बिहार का बहुत ही अच्छा सा पर्व है, जहाँ बिहार में बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। पर हम यूपी में रहते हैं, ज्यादा तो कुछ नहीं इसके बारे में जानते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ एक घाट पे बहुत ही अच्छी से मनाया जाता है। वहां से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और तो हम भी 2-3 साल से वहां जाते हैं। और ये वहां की रौनक हम बता नहीं सकते। सच में आपने अगर देख लिया तो हर बार आप भी जाएंगे और इस पर्व को मनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक छठ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो एक बार उनके पर्व के बारे में जाने, क्योंकि ये पर्व बहुत ही अच्छा है। और छठी मैया सभी की मनोकामना पूरी करती हैं, सभी की रक्षा करती हैं, और हम भी चाहते हैं, तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबको खुशियां दे, और सबको सद्बुद्धि दे, और सबको खुश रखे। तो ये लीजिए, हमारा डो एकदम तैयार हो चुका है, और
डो बस तैयार हो चुका है और बनाना ही बाकी है। तो हमें थोड़ा-सा डो एकदम टाइट लग रहा था तो हमने थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया है और बस 2 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद एक बार फिर से हम मसल लेंगे इस आटे को और अब बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट बाद हमने देखा तो ये कुछ इस तरीके से था। डो हमारा एकदम बन के परफेक्ट तैयार हो चुका है, बस बनाना ही बाकी है। तो वैसे तो आप इसको साँचे से भी बना सकते हैं। साँचे बहुत ही मार्केट में अच्छे मिलते हैं, उसको उससे भी आप बना सकते हैं। पर अगर आप साँचा आपके पास नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। और इस समय मेरे पास भी साँचा नहीं था, तो हमने भी इसी ऐसे ऐसे ही घर पे आसानी से बना लिया है। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं और माँ का भोग बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमने आटे को फिर से अच्छे से मसला है और मसलने के बाद हमने थोड़ा-सा आटा ले लिया है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं मोटी-सी, वैसी तरीके से हमें आटा को लेना है और बस उसका एक डो इस तरीके से चकले पे रखना है और हमें एक रोटी मोटी-सी तैयार करनी है। हमें एकदम पतली जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे नहीं, बिल्कुल मोटी-मोटी एकदम हमें तैयार करना है। जैसे हम मोटा-सा पराठा बनाते हैं बस उसी तरीके से गोल-गोल करके हमें बना लेना है और इसको इस तरीके से हमें बेलना है। जैसे हम पुआ बनाते हैं बस सेम उसी तरीके से हम करेंगे। तो ये लीजिए हमारी रोटी यानी कि तैयार हो चुकी है। हमने बिल्कुल उसी हिसाब से बना लिया जिस हिसाब से मेरा चकला है उस उतना ही हमने इसको बेल लिया है। तो बस आप क्या करें, आप कोई कटोरी ले सकते हैं छोटी या फिर आप कप की मदद से या फिर किसी से कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कट कर लीजिए और फिर हम थोड़ा-सा बताएँगे कि आप इस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो हमने पिछले साल भी बनाया हुआ था प्रसाद और लेके गए हुए थे। जहाँ सारी पूजा होती है वहाँ हम लोग भी शाम को जाते हैं और शाम को ये प्रसाद वहाँ रखा जाता है और दूसरे दिन सुबह 4 बजे जाते हैं तब वहाँ पे पूजा होती है, नहा धो के हम घर से जाते हैं और फिर वहाँ पूजा होती है और ये प्रसाद चढ़ा हुआ प्रसाद नारियल वगैरह और ये ठेकुआ लेके जाया जाता है और फिर वो प्रसाद देते हैं और सच में वहाँ जाते हैं तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएँ। तो ये लीजिए हमारा इस तरीके से हमने कट करके कप की मदद से सारी रख ली है। बस इसी तरीके से आपको करना है और बस ऊपर से थोड़ी-सी डिज़ाइन बना देनी है। तो डिज़ाइन आप चाहें तो चाकू की मदद से बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने लीजिए इस तरीके से कट कर ली है रोटी की मतलब कप से ही कट करके रख लिया है सारी। और बस थोड़ा-सा हाथों को इस तरीके से कर दिया है, जैसे पान का शेप होता है बस उसी तरीके से हमने हल्का-सा नीचे की ओर मोड़ दिया तो बिल्कुल पान की शेप में ये बन गए हैं। और बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे एक अच्छी-सी डिज़ाइन दे देनी है। तो इससे हमारे ये जो ठेकुआ है देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस हमने क्या किया है, ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दे दी है। तो ये लीजिए हमारे ठेकुआ बन कर के एकदम तैयार हो चुके हैं, बस इनको हम सेंकना बाकी है। तो ये कढ़ाई हमारी चढ़ चुकी है, कढ़ाई में हमने घी ऐड कर दिया है बड़े 4-5 चम्मच के करीब। आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें थोड़े बनाना था प्रसाद तो हमने थोड़ा ही रखा हुआ है। पर आपको अगर बहुत ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा में भी बना सकते हैं और ये भी नहीं है कि आप घी में ही बनाएँ, आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इधर हमारी देखिए हमने कितनी अच्छी-सी डिज़ाइन भी इस पे दे दी है। देखने में कितना अच्छे लग रहे हैं और जब ये सिक के तैयार हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये लीजिए हमने इसी तरीके से सारी जो ये लोई तैयार की हुई थी बेल-बेल के एकदम पूरी नुमा अरे आप जैसे बतासे बनाते हैं बस उसी तरीके से बना लीजिए सारी और बस ये बतासे जो होते हैं पतले होते हैं और ये थोड़े-से मोटे होते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इसमें कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। और बस हमने सारी इसी तरीके से कर के रख लिए थे और फिर हम कढ़ाई हमने चढ़ा दी और उसमें हमने घी ऐड कर दिया।
तो बस हमारा घी भी गरम हो चुका है, बस हमें एक-एक करके, दो-दो करके जितना कढ़ाई में आएँगे उतना ही हम ऐड करेंगे और गैस को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस पे हमें इनको सेंकना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएँ और ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और ये सिक भी बहुत ही आसानी से जाती हैं। आप बस इतना ध्यान रखें कि गैस को एकदम स्लो रखें, स्लो गैस पे इनको पकाएँ। तो ये लीजिए हमारे एक तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, बस अब इन्हें दूसरी तरफ से पकाना बाकी है। इनको हम दूसरी तरफ भी अच्छे से पका देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा-सा कलर आने लगा है। तो बस अभी हमें थोड़ा-सा और कलर इसमें लाना है, जब तक अच्छे सा कलर नहीं आता है तब तक हम इनको सेकेंगे। ये देखिए कितना अच्छा-सा अब कलर आ गया है, बस अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो दूसरे बने हुए रखे हैं उनको हम ऐड कर देंगे और इसी तरीके से हमें जितने भी बनाने हैं वो सारे बना-बना के हम इसी तरीके से रख लेंगे सारे और फिर हम इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारे बन कर के तैयार हो चुके हैं और देखने में अब कितने अच्छे लग रहे हैं जब ये सब अच्छे से बन चुके हैं और भुन भी चुके हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, कितना प्यारा-सा कलर आया हुआ है और कितने अच्छे लग रहे हैं और डिज़ाइन भी इसकी कितनी अच्छी लग रही है। तो आप डिज़ाइन अपने हिसाब से चाहें तो दूसरी भी दे सकते हैं, पर ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये लीजिए हमारे भैंस एकदम तैयार हो चुका है, दूसरा भी हमने डाल दिया है कढ़ाई में और दूसरा भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो गैस को जैसे कि हमने पहले बताया है, गैस को मीडियम ही हमें रखना है। अगर आप फुल गैस रखेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएँगे पर अंदर से कच्चे लगेंगे, जो कि देखने में खाने में बाद में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गैस को मीडियम ही रखिएगा जब इनको आप तलें, यानी कि ये देखिए कलर भी फिर से अच्छा-सा आ गया है, बस अब हमें निकाल लेना है और निकाल कर के हमें सारे इसी तरीके से रख लेने हैं। तो वैसे तो ये पर्व बिहार का है, बिहार में सभी लोग इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, पर अब हमारे यूपी में भी लोग मनाने लगे हैं और इसका महत्व भी जानने लगे हैं। तो यहाँ पे भी सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जो भी व्रत रहते हैं उन माताओं के लिए ये छठ का पर्व बहुत ही अच्छा होता है और उनको भी हमारी तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ और यहाँ जो सारी माताएँ रहती हैं उनको भी हमारी ओर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ।